दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आज के उसके एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है इरिगेशन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड मेथड्स। दोस्तों इससे पहले हमने वाटर यूज इफिशियंसी, वाटर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट या फंडामेंटल्स या एग्रोनॉमी या जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर फुल्ली डिटेल्ड वीडियो बन चुका है और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इरिगेशन यानी सिंचाई का जो भी शेड्यूलिंग है, क्राइटेरिया है, उसके कौन कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होगा तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। सिंचाई में क्या होता है कि पौधों के सफल उत्पादन के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए कृत्रिम ढंग से पौधों को पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। यानी अगर एक शब्द में हम बात करें सिंचाई के, तो फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं, ताकि वो अपना वृद्धि और विकास काफ़ी अच्छे से कर लें। अब बात करते हैं मेथड ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, मतलब सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो पहला है पृष्ठीय सिंचाई, दूसरा है अधोपृष्ठीय सिंचाई, तीसरा है बौछारी सिंचाई, चौथा है टपक सिंचाई। तो जो आपका पृष्ठीय सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन है, इसके अंतर्गत बहुत सारे मेथड्स हैं। यानी सरफेस इरिगेशन मतलब जो आपका खेत है उसमें बस केवल पानी को क्या करना है, भर देना, उसे सरफेस इरिगेशन कहते हैं। तो सरफेस इरिगेशन के अंतर्गत बहुत सारे मेथड्स हैं। तो चलिए एक एक मेथड्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला कि पानी को फैला कर देना यानी फ्लोटिंग मेथड, यानी केवल भर देना। तो सिंचाई की इस विधि के अंदर पानी को उद्योग के अंदर फैला दिया जाता है, जिससे पानी किसी स्थान पर अधिक व किसी स्थान पर कम पहुँचता है। यह समस्या उस समय होती है जब भूमि समतल नहीं होती है। इस विधि के दूसरे तरीके में भूमि के टुकड़ों को बांटकर पानी भर दिया जाता है। एक टुकड़ा भरने पर पानी दूसरे टुकड़े में खोल दिया जाता है। सब्जियों पुष्प में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका प्रयोग हम वहाँ पे जब करते हैं तो किसी स्थान पर जो पानी है, मतलब ये आपका फील्ड है, कहीं यहाँ पे पानी अधिक भर जाता है, कभी यहाँ पे पानी अधिक भर जाता है, कभी यहाँ पे पानी अधिक भर जाता है। तो यह फ्लोटिंग मेथड में होता है। लेकिन इसी सब सरफेस इरिगेशन के दूसरे विधियों में, जहाँ पे यहाँ पे क्या है ना कि इसके दूसरे विधियों में क्या किया जाता है कि आपका जो फील्ड है इसे विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है और तब उन्हें सिंचाई किया जाता है। तो चलिए उन सब जो दूसरी विधियाँ हैं जिन्हें दूसरे भागों में बांटा जाता है तो कौन सा है। तो उम्मीद करते हैं आपको पानी को फैला कर देने का जो मेथड है वह समझ में आ गया होगा। इसके कुछ लाभ और हानियाँ हैं, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसके एडवांटेज हैं। पानी देना आसान रहता है, बस कुछ करना नहीं होता है, बस जाके खेत में आपका जो भी पंप है या फिर जो भी है आपको ऑन कर देना है और खेत में पूरा पानी पहुंच जाता है। पानी देने में कार्य क्षमता मजदूर की आवश्यकता नहीं होती है। सेम चीज़ है। अगला है हानियाँ क्या है कि पानी की मात्रा अधिक होती है, किसी स्थान पर कम, किसी स्थान पर ज़्यादा पानी पहुंचता है, जिससे जहाँ पे पानी लग जाता है वहाँ पे क्रॉप को क्या होता है, निगेटिव प्रभाव पड़ता है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। और पानी, वही कह रहे हैं ना, पानी भरने के कारण क्या होता है, लॉस होता है और खरपतवारों में वृद्धि अधिक होती है। तो आपका ये था फ्लोटिंग मेथड। अगला बढ़ते हैं फ्लोटिंग मेथड में ही सरफेस इरिगेशन के अंदर ही है आपकी क्यारी विधि। यानी क्या, अभी हमारा जो फील्ड था उसमें से नॉर्मल हम क्या करते थे, पानी को भर देते थे, नॉर्मल हम पानी को भर देते थे। बट अभी जब क्यारी मेथड में यानी क्यारी विधि के अंदर हम क्या करते हैं, इसे टुकड़ों में बांट लेते हैं। यानी जो हमारा भूमि है उसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या किया गया है कि टुकड़ों में बांट लिया गया है। यानी आपका एक खेत है, यहाँ पे पौधे लगे हैं और ये नाली बना हुआ है और यहाँ से पानी जाके अपने क्या है, फील्ड में जाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्लोटिंग का ही यह रूप है। यानी जो यह मेथड है क्यारी मेथड, या भी जो ऊपर हमने बताया ना फ्लोटिंग मेथड, उसी का एक रूप है। इसमें उद्यान को छोटे छोटे क्यारियाँ बनाकर सींचा जाता है। वही चीज़ है ना कि जो आपका उद्यान है इसे क्या किया गया है, छोटे छोटे क्यारियाँ बनाकर सींचा गया है, जिससे सिंचाई का जो पानी है वो सिंचाई नाली द्वारा जाके आपके क्या हो, क्यारियों में जाता है। तो वही ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्यारी बनाकर सींचा जाता है और एक क्यारी भरने पर दूसरे क्यारी में क्या किया जाता है, पानी को खोल दिया जाता है। तो वही चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अगला है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में क्या है कि फ्लोटिंग से पानी कम, मतलब लाभ है कि फ्लोटिंग मेथड से पानी इसमें कम खर्च होता है और पानी देना आसान होता है। बस हानियाँ क्या है, क्यारी बनाने में समय अधिक लगता है और
वगैरह अधिक बनानी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि भूमि ज़्यादा खर्च होता है। अगला है बेसिन विधि। ये भी आपका सरफेस इरिगेशन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम सरफेस इरिगेशन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो पहला फ्लोडिंग मेथड हो गया, दूसरा आपका क्यारी विधि हो गया, तीसरा बेसिन सिस्टम या थाला विधि जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि पौधों को थाला बनाकर सींचा जाता है, यानी जो आपका फील्ड होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप इमेज से ही सब कुछ समझ सकते हैं कि पौधों को क्या किया जाता है, एक थाले के रूप में दे दिया जाता है, और यहाँ पे आपके जितने भी हैं पौधे लगे होंगे, और सिंचाई जो नालियाँ होती हैं सबको एक में जोड़ दिया जाता है, और यहाँ से पानी आने पर पूरे पौधों में पानियाँ क्या हो जाती हैं, लग जाती हैं। तो इसमें देख देते हैं लिखा क्या हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंचाई की इस विधि में पंक्ति के सभी पौधों को एक ही सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाता है, जो कि भी हमने आपको बताया है। प्रत्येक पौधों के चारों ओर थाला बना दिया जाता है। पंक्ति की नाली का संबंध सिंचाई की मुख्य नाली से कर दिया जाता है। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम आपको अभी इमेज में बताए हुए हैं, उसके डायग्राम में बताए हुए हैं। इसके कुछ एडवांटेज हैं, लाभ हैं। इसमें पानी और कम खर्च होता है, क्योंकि केवल सभी भूमि पर नहीं फैलता है, केवल नालियाँ में ही जाती हैं और छोटी अवस्था में हो जाती हैं। अगला है हानियाँ क्या हैं, कि मतलब जो आपकी बेसिन सिस्टम है इसकी हानियाँ कौन कौन सी हैं। तो सभी पौधे एक ही नाली से सींचने के कारण, अगर किसी जैसे सभी जो पौधे हैं एक ही नाली द्वारा क्या किए जा रहे हैं, सींचे जा रहे हैं, तो इसमें जो भी बीमारियां लगी हैं, ये पानी अपने साथ इस बीमारियों को लेकर इस दूसरे पौधे पर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। फिर यहाँ से जाके इससे क्या होता है कि अगर एक पौधा कोई रोग से, डिजीज़ से प्रभावित है, तो पूरा फसल क्या होता है, डिजीज़ से प्रभावित हो जाता है, अगर डिजीज़ के प्रति सेंसिटिव है तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि पानी तने के सीधे संपर्क में आता है, जिससे उनकी छाल खराब हो जाती है। अब थाला जो है, आपका जो प्लांट है वह सीधा पानी के संपर्क में आता है। अब पानी के संपर्क के आने पर इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो छाल होता है, उससे क्या होता है, ख़राब हो जाता है, और इसमें श्रम और पैसा अधिक लगता है। अगला मेथड है वलय मेथड। वलय मेथड में भी यह भी आपको थाले की तरह ही है, बस इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका फील्ड है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका फील्ड है इसमें प्रत्येक अलग पौधा, मतलब जो भी आपका एक एक पौधे के लिए अलग थाला बना दिया जाता है और उन्हें आराम से सींचा जाता है। तो इसमें पढ़ लिया जाता है कि क्या क्या लिखा हुआ है, कि इस विधि में पौधे अलग अलग थाला बनाकर सींचा जाता है। पौधों की दो पंक्तियों के बीच एक सिंचाई नाली देकर दोनों तरफ के पौधों को एक नाली से जोड़ दिया जाता है, और इस नाली का संबंध मुख्य नाली से कर दिया जाता है, और पौधों के चारों तरफ उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे वे खराब नहीं होते हैं। यानी रिंग विधि में, थाला विधि के अंदर जो जो भी समस्याएं देखने को मिलती थी, वो सारी समस्याएं वलय विधि में क्या हो गया है, ख़त्म कर गया है। तो वलय विधि क्या है, काफ़ी अच्छी वलय विधि मानी जाती है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वही सेम चीज़ें हैं। अब आता है सीता विधि, यानी फारो सिस्टम जिसे बोलते हैं। तो सीता विधि में क्या होता है कि यह आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, यह विधि दोमट तथा चिकनी मिट्टी, यानी जिसे मटियार भी बोलते हैं, के प्रयोग में लाई जाती हैं। जहाँ पे दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे इस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें पानी नाली तैयार करके उसमें डाल दिया जाता है। नाली का आकार छिछला हुआ चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी का वितरण ठीक प्रकार से होता है, और पानी मंद गति से बहाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ से बहाया जाता है तो ये सारी माटियाँ जो होती हैं फट जाती हैं, खुल जाती हैं, और जो मेड़ वगैरह टूट जाता है। तो इसका डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, सारी ये सिंपल चीज़ है कि जो सिंचाई की नालियाँ हैं उसी में ही पौधे क्या कर किए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। अगला है आपका कंटूर सिस्टम, जो कि पहाड़ों पे प्रयोग हो जाता है। आप लोगों ने पहाड़ों पे गया होगा, तो आप लोग पहाड़ों पे जाके एक चीज़ अगर देखे होंगे, वहाँ पे खेती किस प्रकार से की जाती है, तो आप लोगों ने कुछ इस प्रकार का इमेज देखा होगा। आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, सीढ़ी के द्वारा खेती की जाती है, यानी सीढ़ी की तरह वहाँ पे खेती की जाती है पहाड़ों पे। तो इस प्रकार की विधि को कंटूर मेथड द्वारा वहाँ पे खेती की जाती है, और कंटूर मेथड द्वारा वहाँ पे क्या किया जाता है, सिंचाई भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है सरफेस इरिगेशन। इस अभी तक हम लोगों ने केवल जाना है कि जो आपका पृष्ठीय सिंचाई है, जिसे सरफेस इरिगेशन कहते हैं, यानी ये जो सारे मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, थाला विधि, बेसिन विधि, फारो सिस्टम, तो ये सारे कौन से हैं, पृष्ठीय सिंचाई के पार्ट है। अब हम पढ़ेंगे अधोपृष्ठीय सिंचाई। अधोपृष्ठीय सिंचाई में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सिंपल सा उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है।
नहरों द्वारा इत्यादि सिंचाई करने पर पानी रिसाकर नीचे आ जाता है, जिससे पौधे क्या होते हैं, शोषित कर लेते हैं। उसे हम क्या मतलब मृदा के अंदर जो पानी दिया जाता है उसे हम क्या सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। तो ये प्राकृतिक हो गया। कृत्रिम में क्या होता है, इस विधि में पौधों की जड़ों के नीचे छिद्र पाइप डाल देते हैं। इस प्रकार के पाइपों में से जाने वाले पानी छिद्रों से निकलकर बाहर आता है, जिससे पौधे अवशोषित कर लेते हैं। मतलब इस विधि में क्या है कि जो पौधे लगे हुए हैं उनके जड़ों के पास पाइप ले जाकर वहाँ पे बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है, लेकिन बाहर नहीं दिया जाता, अंदर दिया जाता है, मृदा के अंदर दिया जाता है। और उस पौधे जो है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस मेथड से जो सिंचाई करते हैं उसे सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। अगला है आपका, अब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम 2 सिंचाई के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पृष्ठीय सिंचाई, उसके बाद अधोपृष्ठीय। अब आपका बौछारी सिंचाई, यानी बौछारी सिंचाई के अंतर्गत क्या है कि बौछारी सिंचाई में आप लोग देख सकते हैं कि फल वाले पौधों में यह विधि केवल रोपड़ी तक ही सीमित होती है। जब रोपड़ी की जाती है, जब रोपाई की जाती है, तभी ये सिंचाई की जाती है। जहाँ पर पौधे घनी अवस्था व छोटे आकार में होते हैं, इसमें पानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में हजारे द्वारा छिड़काव किया जाता है। हजारा का जो इमेज है आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि हजारा कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों इस प्रकार से कुछ हजारा होता है। यहाँ पे इसे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं बहुत सारे, और यहाँ से क्या होता है कि जो ये दोस्तों हजारा है कुछ जग की तरह होता है, और इसे लेकर क्या करते हैं, जो आपके छोटे छोटे पौधे होते हैं उन पे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ये आपका हो गया बौछारी विधि। अब आपका अगला है, अब आपका है टपकेदार सिंचाई, जो टपक बूंद बूंद के रूप में देते हैं। तो ये आपका लास्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिप सिंचाई, जिसे टपकेदार सिंचाई कहते हैं। दोस्तों यहाँ ड्रिप सिंचाई से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि सबसे पहले ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कहाँ पे किया गया था। तो सबसे पहले ड्रिप सिंचाई का कहाँ प्रयोग किया गया था, इजराइल में किया गया था 1965 में। इसमें कुछ नहीं किया जाता है कि जो पौधे होते हैं पूरे फील्ड में प्लास्टिक की नालियाँ बिछा दिया जाता है और पौधों के जड़ों के पास पाइप को लाके छोड़ दिया जाता है, और इससे जो भी पानी निकलता है बूंद बूंद रूप में निकलता है, बूंद बूंद करके निकलता है पौधों के जड़ों के पास, और पौधे उसे प्रयोग करते हैं। इस सिंचाई का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी होती है, और इससे पानी का नुकसान भी बहुत कम होता है। और यह विधि खर्चीली है, क्योंकि पाइप वगैरह बैठाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, उनके लाभ और हानियाँ दिए हुए हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तो हमारे इस चैनल पर BSc के सभी नोट्स अवेलेबल हैं। उनके सभी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग जहाँ से जाके उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।